आपने युग देखा है आपने। मैंने खाली 2 दशक नहीं देखे हैं, मैं आपको ये कहूँ तो मैंने कम से कम 3 पीढ़ियों को वर्कआउट करवाया है। ये ट्रेंड चल गया एक ये तरीके से। ट्रेंडिंग है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ट्रेंडिंग है ये। अब वो ट्रेंडिंग ये है कि अगर तू बुलेट लाया 3.5 सीसी तो मैं 500 लाऊँगा, तू 5 हाँ था तो मैं 1000 सीसी लेके आऊँगा। हाँ। ये वाला ट्रेंडिंग है। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि भई हमारी अंदर की स्थिति क्या होती है, ठीक है? तो ये सब जगह ही है, जब दाँत नहीं, जब दाँत में तो चने नहीं चने है। ने। तो अब खुद ना करके जो अपने स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं, तो बढ़िया यही है कि चलो, जो जिस फील्ड में जाना चाहे उसको प्रमोट करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हरजोत थैंक सिंह यू, जी थैंक यू सो हमारे चैनल मच। बीकानेरी सितारे पर। तो सर, अपने बीकानेर में बॉडी बिल्डिंग को लेकर देखा जाए या फिर अपने फिजिकल हेल्थ को लेकर देखा जाए तो इतने एक्टिव नहीं है लोग। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा नहीं है कि हेल्थ के बारे में एक्टिव नहीं है। जो बीकानेर के बॉडी बिल्डर्स का इतिहास रहा है वो बहुत ज़्यादा स्वर्णिम रहा है बीकानेर के बॉडी बिल्डिंग की जर्नी के अंदर। वर्तमान समय में मैं बीकानेर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष हूँ। जी। तो इसके अलावा जैसे हमारे बीकानेर के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के बॉडी बिल्डिंग के अंदर पार्ट लिया है। हमारे पास में नेशनल मेडल्स भी हैं यहाँ पे, स्टेट मेडल्स भी हैं, जोनल मेडल भी हैं हमारे पास में, यूनिवर्सिटी के भी चैंपियंस हमारे बीकानेर के अंदर हैं। और ना केवल बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो पावर लिफ्टिंग के भी स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, वेट लिफ्टिंग के स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे कोचेस हैं हमारे यहाँ पे, एनआईएस कोच हैं जो वेट लिफ्टिंग के हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे बहुत बहुत समय ऐसा रहा है कि बीकानेर का दबदबा रहा है बॉडी बिल्डिंग पे। और जहाँ बात करते हैं आप कचौड़ी की और इन सब की, तो देखिए वो तो एक टेस्ट है और इसी से हम लोगों की पहचान भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बोलते हैं ना, बीकानेर का नाम लेते ही नमकीन की खुशबू आती है। बिल्कुल बिल्कुल, बीकानेर का इतिहास वास्तव में बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों से इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ है। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है बीकानेर। बीकानेर हर फील्ड में बहुत आगे है, चाहे वो किसी भी आप फील्ड से ले लीजिए, म्यूजिक हो, आर्ट हो, एनीथिंग, कोई भी फील्ड आप ले सकते हैं।
हैं, वहाँ से भी मेरे को नॉलेज मिलना स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से मेरी जर्नी रही। और आज के समय में ये है कि लगभग इंडिया के जितने भी बड़े कोचेज़ हैं उन सब से मेरी अच्छी जानकारी है, अच्छी हाई हेलो है। आज मैं नॉर्मल लेवल पे उनसे बात भी करता हूँ फ़ोन पे या कैसे भी, तो बड़े इज्जत सत्कार से बात करते हैं। और वो उनको ये अच्छा लगता है कि यार ये हमसे पूछता है, एटलीस्ट सही के लिए पूछता है। नो डाउट हम किसी भी लड़की को सही भी कर सकते हैं, ख़राब भी कर सकते हैं, ज़्यादा डोज दे करके या गलत वर्कआउट बता करके, तो लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि ऐसा किया जाए। जो भी है सच बोल दो सामने वाले को कि ये चीज़ है, अब तेरे को अच्छा लगता है तो ठीक है, बुरा लगता है तो भी सच यही है। बिल्कुल 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 सर। मतलब कई बार देखा जाता है कि एज अ कोच आप किसी स्टूडेंट पे वर्क कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो शौकिया तौर पर आते हैं, बिल्कुल, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो रियल में उसको अचीव करना चाहते हैं लेकिन एक समय बाद छोड़ जाते हैं। लेकिन जो शौकिया तौर पर आया वो बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं। हमें भी कई बार ये यकीन नहीं होता कि यार ये इतना बंदा अच्छा कर जाएगा। तो आपको भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स याद आ रहे होंगे कि नहीं यार? हाँ ऐसा हुआ। सो के जो मेरा प्लेयर होता है उसके लेग सबसे अच्छे होते हैं उसके कैटेगरी के अंदर, चाहे मेल हो या फीमेल हो। जिस स्टूडेंट में बहुत ज्यादा भरोसा होता है लेकिन वहां से उम्मीदें टूट जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्लेयर ही हारता है, साथ में किसी प्लेयर के कोच भी हारता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ हार दो लोगों की होती है। तो ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है कभी आपके साथ? हाँ सर, बहुत बार हुआ है ऐसा इंसिडेंस मेरे साथ में। हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। कई ऐसे लड़के थे जो तैयारी कर रहे थे और बहुत अच्छे से कर सकते थे तैयारी, लेकिन माइंड वॉश करने वाले बहुत से लोग होते हैं, तो वो वहाँ से निकल के कहीं और चले गए। और अब विडम्बना ये देखिए कि कहीं और जाने के बाद में वो आज वो भी नहीं है जो वो बनना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बिल्कुल उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए, और आई थिंक सो कभी कर भी नहीं पाएंगे जी, क्योंकि यहाँ सब सुविधाएं मिल रही थी उनको, हर चीज़ हर तरह से, और वहाँ उनको खाली एक मोहरा बना दिया गया, तो बस ड्रीम खत्म। वही है कि सर एक अच्छे जोड़ी के हाथ में होना बहुत जरूरी है। सर जोहरी के हाथ में होना जरूरी है, इस बात से सहमत हूँ मैं, लेकिन जो जोहरी की चोट ही सहन नहीं कर पाएगा तो वो एक अच्छा शिष्य कहाँ बन पाएगा, ये बताओ। कहाँ बन पाएगा? सही बात है। कहते हैं ना कि एक अच्छा शिष्य एक अच्छे गुरु को महान बनाता है। बिल्कुल सच बात है सर। कोई स्टूडेंट है, कोई आपका प्लेयर है, कोई अच्छे स्टेज पर पहुंचा, उसने अच्छा अचीव किया, तो लोग उसके जीतने के साथ साथ, उसके अचीवमेंट के साथ साथ गुरु की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। देखिए, आप अगर मान लो एक स्टूडेंट को तैयार करते हैं आप, और तैयार करके उसको अच्छा परफॉर्म करवाते हैं, तो आज सिंपल सी बात है, कौन नहीं चाहता फेमस होना। बिल्कुल। सोशल मीडिया है, ठीक है, अब आप देख रहे हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे गलत तथ्य भी जो हैं फैलते जाते हैं, कुछ सही भी बताते हैं लोग, लेकिन वो यही है, सही वाले गलत का कटाक्ष करते हैं, गलत वाले सही का कटाक्ष करते हैं, तो ये सब जगह विद्यमान है चीज़ें। तो लेकिन फिर भी आपकी अंतरात्मा खुश है तो आप खुश हैं बस। बिल्कुल। कई बार देखा जाता है कि सर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब हावी हो जाते हैं सप्लीमेंट्स पर, ठीक है, वो उन्हीं के सहारे जीवित रहने का प्रयास करते हैं कि नहीं इसके बिना नहीं होगा। मतलब उनको एक तरीके से मन में ये फोबिया हो जाता है कि अगर मैंने छोड़ दिया या उसके डोज कम कर दी तो मेरा वेट लूज हो जाएगा या फिर मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा। तो ये फोबिया रियल में वर्क करता है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि सप्लीमेंट का मतलब क्या है।